हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2003 के अंदर और एनडीए में 2011 में पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे इस सीरीज के चलते। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 24 देखने जा रहे हैं। सेट, रिलेशन और फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, मोड ऑफ जेड आपको 1 गिवन है एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड माइनस 1 जेड प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जेड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डब्ल्यू भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तब आपको रियल पार्ट बताना है किसका, डब्ल्यू का। तो डब्ल्यू का जो है रियल पार्ट क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको सभी क्वेश्चनों में बताया कि जब भी आपको मोड जेड इक्वल्स टू 1 गिवन हो तो आप हमेशा जेड को लेट करेंगे किस फॉर्म में, या तो पोलर फॉर्म में लेट करेंगे आप। पोलर फॉर्म क्या होती थी, जेड इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपकी पोलर फॉर्म होती थी। ठीक है, इसमें आप लेट करेंगे, या यूर्लिस फॉर्म में लेट करेंगे जो कि क्या होती थी आपकी जेड इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आई थीटा। तो इन दोनों में से किसी एक में आप लेट करेंगे। तो हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं। तो आपको पता है मोड जेड आपको कितना गिवन है, 1 गिवन है। तो जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा करके हम W में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, जेड को हम क्या लिख सकते हैं भाई, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और -1 अपोन में भी क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और +1। अब क्या करते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये दो रिजल्ट आपने जरूर पढ़े होंगे, साइन 2a। तो ये क्या होता है आपका 2 साइन a कोस a। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज है इसका। और एक आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कोस 2a जो कि होता है आपका 2 कोस स्क्वायर a। एंगल का हाफ हो जाता है इन दोनों ही रिजल्ट में। तो इनका हम यूज कर सकते हैं। ऐसा फॉर्मेट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए क्या करते हैं हम, आइटा साइन थीटा को अलग से लिख लेते हैं। तो यह आइटा साइन थीटा मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, और इसके साथ एक रिजल्ट और भी होता है 1 माइनस कोस 2a, ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर a। तो इनमें से कोई एक रिजल्ट आपका यहाँ पर, कोई दो रिजल्ट यहाँ पर बनेंगे। एक तो साइन का बनेगा, तो आइटा साइन थीटा को मैंने अलग से लिख दिया है। और इन दोनों को मैं अगर साथ में लिख के माइनस कॉमन करता हूँ तो 1 आपका प्लस का हो जाएगा और कोस किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए थर्ड वाला रिजल्ट बन रहा है हमारा। ऐसे ही यहाँ पर मैं आइटा साइन थीटा को अलग से लिख देता हूँ और इस 1 के साथ मैं कोस लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला रिजल्ट बन रहा है। और ये साइन में हम फर्स्ट वाला रिजल्ट लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं रिजल्ट इसमें सभी। तो W इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास भाई, ये आइटा आपका यूं का यूं है। आइटा साइन को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, एंगल का हाफ होता है। यहाँ 2a था इसलिए a हुआ, यहाँ पर हमारा थीटा था इसलिए क्या हुआ, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, एंगल का हाफ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस कोस 2a, 1 माइनस कोस 2a ये वाला रिजल्ट लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ होता है। तो यहाँ पर थीटा है तो क्या होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट बनेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम साइन 2a का रिजल्ट लगाएंगे फर्स्ट वाला, और एंगल का हाफ होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है आपका कौन सा रिजल्ट लगेगा, सेकंड वाला लगेगा। और इसमें भी आप देख सकते हैं एंगल 2a था तो क्या हो रहा था, a हो रहा था, यानी कि यहाँ पर भी एंगल का हाफ होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसमें से हम कर लेते हैं कॉमन, जो भी कॉमन हो रहा है। तो न्यूमिनेटर से आप देख सकते हैं एक तो 2 कॉमन हो रहा है और एक आपका साइन थीटा बाई 2 कॉमन हो रहा है। तो इसको हमने कॉमन कर लिया। यहाँ से बचेगा आपके पास आयोटा कोस थीटा बाई 2। ठीक है, एक आइटा बचेगा, एक कोस थीटा बाई 2 बचेगा। इधर से आपका बचेगा साइन थीटा बाई 2। 2 कॉमन गया है, एक पावर कॉमन गई है, एक पावर बच गई। ऐसे यहाँ से कॉमन है आपका 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो क्या बचेगा भाई, आइटा बचेगा एक तो यहाँ से, और दूसरा आपका बचेगा कोस कॉमन गया है तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से कोस थीटा बाई 2 बचेगा। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये दोनों लाइक हो जाए तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही रहा है। तो इसमें हम देखिए आइटा जो है वो कोस के साथ है, इसमें आइटा साइन के साथ है, तो क्यों ना हम आइटा से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में, मतलब आइटा से ही मल्टीप्लाई और आइटा से ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस आइटा को हम इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका साइन थीटा बाई 2, और आइटा को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आइटा स्क्वायर बनेगा, आइटा स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस लिख दिया मैंने इसको। आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस आइटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ पर आइटा है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि लाइक टर्म बन सकती है, अभी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस कॉमन होता है, ये दोनों लाइक हो जाएंगे और लाइक हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस आइटा को मैं यहाँ पर इसके आगे लिख देता हूँ। इसमें हमने लिख दिया आइटा साइन थीटा बाई 2 और क्या लिख दिया है भाई, प्लस कोस थीटा बाई 2 लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें से देखिए माइनस कॉमन हो रहा है, माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये बिल्कुल लाइक हो गए और लाइक हो गए तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बचा है साइन अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2, और अपोन में आपके क्या बचा हुआ है, आइटा बचा हुआ है। ठीक है, तो आइटा से, अब आइटा जब भी अपोन में आता है ना तो हम आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और सॉरी माइनस भी था यहाँ पर, तो ये आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, माइनस यहाँ पर था हमारा। आइटा को मैं इसके साथ पहले लिख देता हूँ, आइटा साइन थीटा बाई 2। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, अपोन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट मिलेगा आइटा tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं क्या इसमें कोई रियल पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये पूरा क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि इसके साथ आइटा आ रहा है। इसका मतलब W जो है वो आपका कैसा होगा, या ओमेगा जो है वो आपका कैसा होगा, केवल इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसमें जो रियल पार्ट है वो पूछा गया है, तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या होगा, 0, यानी कि रियल पार्ट ऑफ W आपका क्या होगा, 0 होगा, और 0 ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।